हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की वीडियो रहने वाली है एक मास्टर मैनिफेस्टिंग टेक्निक के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी एक मास्टर मैनिफेस्टिंग टेक्निक होने के साथ साथ ये मास्टर है अपने फील्ड में। आप सब लोग हैं यहाँ पे, मैरिड कपल्स हैं, कमिटेड कपल्स हैं, और ये मोस्टली जो टेक्निक मैं बताने जा रही हूँ वो स्पेशली है मैरिड कपल्स के बारे में। देखिए ना, जब शादी हो जाती है, चाहे वो लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज हुई है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट के साथ, थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के साथ भी होती है बहुत बार। और बहुत बार घर वालों के ही इन्वॉल्वमेंट कुछ इस तरह के होते हैं लाइफ में कि आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा फाइट्स, झगड़े, झमेले, बहुत ज़्यादा रंजिशें हस्बैंड वाइफ में हो जाती हैं। बहुत बार रिलेशनशिप जिसे कहते हैं कि टूटने की कगार पे भी आ जाता है, ठीक है, डिवोर्स के थ्रेट मिलना कि ठीक है रिश्ता टूट सकता है, और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है। और ये तो एक ट्राइड एंड टेस्टेड वाली चीज़ है कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है उनके रिलेशन में, सो वहाँ पे 99.99% उनके आसपास के लोगों का इन्वॉल्वमेंट उस रिलेशनशिप को ख़राब करने में रहता है। वो चाहे लेडी की फैमिली की तरफ से हो, चाहे आदमी की फैमिली की तरफ से हो, पर उनकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट इस चीज़ में रहता है। कुछ बहुत कम केसेस हैं, 0.01%, जिसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है। सो इन्वॉल्वमेंट चाहे थर्ड पार्टी का है, चाहे घर वालों का है, चाहे किसी का है, ठीक है, चाहे आप लोगों की आपस में बनती नहीं है, चाहे आप लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, चाहे आप लोगों की फिजिकल इंटीमेसी कम हो गई है, चाहे आप लोगों के झगड़े बड़े फ्रीक्वेंट होते हैं, रीज़न कोई भी हो, कोई भी हो। इस रेमेडी में सबसे अच्छी बात यही है कि रीज़न कोई भी हो सकता है। आपकी खुद की नेचर हो सकती है, सामने वाले की नेचर हो सकती है, आपके घर वाले, उसके घर वाले, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ तो ट्राइड एंड टेस्टेड है कि जहाँ भी दो लोगों की लड़ाई है तो वहाँ पे तीसरे कुछ लोग होते हैं जो उस चीज़ में, जिसे कहते हैं ना, आग में घी डालते हैं। सो इस तरह का रहता है। और सोल ट्राइब बहुत परेशान है अपनी रिलेशनशिप्स की दिक्कतों की वजह से, बहुत ही दिक्कत में है, बहुत ही परेशानी में है। वो आप लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे वहाँ से भी पता चलता है। सो अगर बहुत फाइट्स हो रही हैं, बहुत झगड़े हो रहे हैं, बहुत झमेले हो रहे हैं आप लोगों की ना, और ये टेक्निक ना आपने तब नहीं करनी है कि प्यार बढ़ाना है। प्यार बढ़ाना है उसके लिए टेक्निक्स डिफरेंट होती है। एक होता है कि झगड़े बहुत हो रहे हैं, भाई झगड़े ना हो, थोड़ा सा स्मूथ चले। प्यार बढ़ाने के लिए मैं आपको स्विच वर्ड्स भी दूंगी, रेमेडीज भी दूंगी, दे आर डिफरेंट। ये एक मास्टर मैनिफेस्टिंग टेक्निक है, जिसे कहते हैं ना घर में कलेश बहुत है और वो कलेश कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप पे भी आ रहा है, ठीक है। सो उस तरह की चीज़ों का यहाँ पे एस्पेक्ट रहेगा कि जो घर का कलेश है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी लाइफ पे टोल दे रहा है। आप दो लोगों को आराम से जीने नहीं दे रहे हैं, लोग चैन से रहने नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके बीच में प्यार खत्म हो गया है, रिश्ता कहीं ना कहीं आप लोगों का टॉक्सिक हो गया है। अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हैं, सो ये एक मास्टर मैनिफेस्टिंग टेक्निक है, रेमेडी है, सुपर रेमेडी है, पावरफुल रेमेडी है, इजी है। मैंने आपको अपने चैनल की शुरुआत में ही बोला था, जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर हुए थे, कि मैं आपको बहुत सारी रेमेडीज दूंगी, ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज दूंगी, लेकिन इजी वाली दूंगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई रात को 10 बजे जाके पीपल के पेड़ के नीचे 11 दिए जलाया हो, ठीक है, वो बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं, वो भी रेमेडी हैं, वो भी काम करती हैं, बट क्या वो पॉसिबल है? और उसमें शर्त ये भी होती है कि आपको कोई रोके ना, टोके ना और देखे ना। तो मुझे बताओ, बीइंग अ लेडी, रात को 10 बजे आप घर से निकलोगे, पीपल के पेड़ के नीचे जाओगे, 11 दिए जलाओगे, क्या इस प्रोसेस में कोई आपको देखेगा नहीं, रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं? और क्या ये पॉसिबल है 11 बार लगातार करना आपके लिए इस सब शर्तों के साथ? तो हाँ, रेमेडीज हैं, मुश्किल वाली हैं, इजी वाली हैं। सो मैं जैसे कि अपने प्रॉमिस के साथ हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए इजी वाली रेमेडी लेके आई हूँ। सो ये है हनी, ठीक है, मैं खोल के आपको दिखाती हूँ।
ये हनी है, ठीक है। इसको मैंने इसकी जो ओरिजिनल बोतल है उसमें से इस वाली बोतल में निकाल लिया है। आप चाहें तो जो आपकी ओरिजिनल हनी वाली बोतल होती है, कांच वाली, प्लास्टिक वाली में मत कीजिएगा, कांच वाली बोतल जो हनी की होती है, शहद जो आप खरीदते हैं, जो अलग अलग ब्रांड का आप लोगों को मिलता है शहद, वो ही सिंपल शहद है। बस ये है कि ये चीनी वाला मिलावट वाला शहद नहीं होना चाहिए। जिस भी कंपनी का शहद हनी आप यूज करें सो वो ओरिजिनल होना चाहिए, सिर्फ इतनी सी शर्त है। सो मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने उस ओरिजिनल बोतल में से ऑलरेडी इसको निकाल के यहाँ रख लिया है। और आप चाहें तो उसी बोतल में इसको कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस बोतल कांच की होनी चाहिए। मैंने क्यों इसको निकाला है मैंने आपको अपना रीज़न बता दिया है। सो आपको क्या करना है, ये हनी लेना है, हनी की बोतल लेनी है और 2 फोटोग्राफ लेनी है, ठीक है। एक अपने हस्बैंड की, अगर आप लेडी हैं, वाइफ हैं, वो कर रहे हैं, एक अपने हस्बैंड की और एक अपनी, ठीक है, ठीक है। और मोस्टली लेडीज ही करती हैं इस तरह की रेमेडीज, लेकिन अगर कोई जेंट्स हैं जो करना चाहते हैं, क्योंकि हर तरह के लोग हैं भाई, तो वो हो सकते हैं। अगर जेंट्स हैं तो एक फोटो आपने अपनी लेनी है और एक अपनी वाइफ की लेनी है। बिल्कुल सिंपल, समझ में आ गया। सिर्फ 2 ही चीजें इसमें चाहिए हमें, हनी बोतल, कांच की हनी बोतल फिल्ड विद हनी एंड 2 फोटोग्राफ्स, एक अपनी, एक अपने पार्टनर की, अपने स्पाउस की, ठीक है। सो ये फोटो है, ठीक है। अब यहाँ पे ये फोटो को मैं ऐसे लगा दूंगी। अब हमें इसकी हेल्प चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे ना ये फोर्सेप लिया है, प्लग कर आपके घरों में बिल्कुल इजीली आपको अवेलेबल होता है। इसकी हेल्प से ना मैं इसको नीचे बिल्कुल अच्छे से लगा दे रही हूँ और ये लग गया है, मेरा काम हो गया है, ठीक है। अब सेम यहाँ पे हम दूसरी फोटो लगाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। आपने देखा मैंने बोतल को घुमाया है आपके ही सामने, ताकि ये जो 2 फोटो है ना, ये 2 फोटो हैं, ये एक दूसरे को देखती रहे। इस हनी बोतल में, इस हनी के थ्रू ये जो फोटोग्राफ हैं ये एक दूसरे को देखती रहे, ठीक है। सो इस तरह से हमने यहाँ पे ये टेक्निक कर ली है। इसमें आपको 2 फोटोग्राफ चाहिए, हनी चाहिए विद हनी बोतल, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपने लेनी है। याद रखिएगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एक अपनी, एक अपने पार्टनर की, और अपोजिट डायरेक्शन में उनको लगा देना है, ठीक है। लगा दिया आपने, उसके बाद आपने इसको सिंपल करना है ढक्कन बंद, ठीक है। आपने इसका ढक्कन बंद कर देना है। और मैंने ना इस बोतल को रेडी किया है इस तरह से कि ना तो ऊपर से कुछ दिख रहा है और साइड से भी यहाँ पे कागज लगा दिया है। आप भी ऐसे ही कागज लगा के ना इसको बिल्कुल फुल प्रूफ आपने कर देना है, ठीक है, कि अगर कोई इसमें से देखना भी चाहे तो उसे कुछ भी ना दिखे, क्योंकि ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को नजर लगी हुई है, सो उससे बचाना है। सो मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे ढक दिया है। या तो आप ऐसे ढकी हुई रेडी कोई बोतल यूज कर लें, ठीक है, हाँ, और या फिर आप उसको ढक लें ऐसे। और इसको कहाँ रखना है, इसको रखना है आपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। लिख लीजिएगा इस चीज को, इसको रखना है आपने अपने प्रोबेबली बेडरूम में रखिए। अगर इस तरह का माहौल है आपके घर में कि आप रख सकते हैं तो आप इसको अपने बेडरूम में रख सकते हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। और मुझे नहीं लगता कि आपके घर में इस तरह का माहौल है, क्योंकि फाइट्स जब एक हद तक बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो जाते हैं, तो पार्टनर ना बिल्कुल मतलब खिंचने लगते हैं एक दूसरे से। तो आपके पार्टनर हो सकता है आपसे पूछेंगे कि ये क्या है, ये क्यों रखा है, ऐसे है वैसे है। और बेडरूम में अपने पार्टनर से आप इस तरह की चीज़ें छुपा नहीं सकते, जब वो पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। सो बेटर है आप इसको अपने घर में, अपने कमरे में ऐसी जगह पे रख दें, अपने कबर्ड में रख लें, किसी को पता नहीं चलेगा, कपड़ों के बीच में कबर्ड में रख लें, ठीक है, वहां पे रख दें इसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखें और इसको रखा रहने दें। ये मास्टर मैनिफेस्टिंग रेमेडी है। और जब आप इस मैनिफेस्टेशन को करें, इस टेक्निक को करें, सो मन में ना थोड़ा विजुअलाइज करें उस चीज को कि आप अपने पार्टनर के साथ अपना रिलेशन कैसा चाहते हैं। वो भगवान को, यूनिवर्स को आपको ना बताना पड़ेगा। ये रेमेडी करते हुए, ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हुए भगवान को आपको बताना पड़ेगा कि मुझे इस तरह का चाहिए। तो आप ना उसको देखते हुए, आपको महसूस करते हुए उस चीज़ को कि मेरा रिलेशन इतना प्यारा सा, इतना अच्छा सा हो गया है मेरे पार्टनर के साथ,
वो सोचते हुए कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपने करना है। और फिर जब आपने इसको उस डायरेक्शन में पुट करना है, उस टाइम भी इसको एक मैनिफेस्टेशन देनी है कि हाँ बहुत अच्छा सा मेरा रिलेशनशिप हो गया है। और दिन में 24 घंटे में जब भी आपका कभी ध्यान जाए कि मैंने ये रेमेडी की हुई है, या आपने रूम में ये रखा हुआ है, तो आपको ये दिखे हनी की बोतल, ठीक है, तो आप उस टाइम पे भगवान को एकदम से धन्यवाद दें कि हे भगवान तुमने मेरा रिलेशन बहुत अच्छा कर दिया है, या जो भी पर्टिकुलर चीज़ आप रिलेशनशिप में चाहते हैं, सो आप बोल सकते हैं और मैनिफेस्ट कर सकते हैं और विजुअलाइज कर सकते हैं। और विजुअलाइज भी ऐसे करना है कि जैसे कि ये काम हो गया है, डन, अब कुछ नहीं है करना है, सिर्फ थैंक यू बोल रहे हो। सो कहीं ना कहीं इस तरह से ये रेमेडी काम करती है। बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है। और 100 रुपए के अंदर जितना हनी आ जाएगा ना, उसमें आपका काम हो जाएगा। यानी कि 100 रुपए के अंदर कहीं ना कहीं आपका काम हो जाएगा, क्योंकि फोटोग्राफ तो ऑलरेडी आपके पास है ही। सो इसको यूज़ कीजिए और मुझे बताइए इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक के आपको क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। सो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।